जियो का जो म्यूचुअल फंड आएगा और वो जो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर के म्यूचुअल फंड ला रहे हैं, उसमें अलादीन नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे और ऐसे ऐसे शेयर लाएंगे कि आपकी जो इक्विटी है, जो आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएंगे, वो दिन दुना रात चौगुना होता जाएगा। ऐसे ही कई वीडियो देख देख करके पिछले 1 महीने से पूरा यूट्यूब भर रखा था। उसमें आप 1 रुपए से भी सिप कर सकेंगे। कई तो इस माध्यम से भी वीडियो बना रहे हैं और 100 रुपए की सिप हो सकेगी, 150 रुपए की सिप हो सकेगी और बहुत सारा पैसा डाल दिया तो बहुत सारा पैसा दुगना जल्दी हो जाएगा, 4 गुना जल्दी हो जाएगा और फिर तो आप अमीर बनते हुए दिखोगे। तो ये सब तो बहुत चल रहा था आजकल यूट्यूब पे, मगर क्या सच में ऐसा हुआ? अभी नहीं। अभी जियो ने शुरुआती कदम रखा है और जियो ने जो 3 फंड अभी पेश किए हैं, उनमें अभी सिप करना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पेश किए हैं वो लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है और तीसरा ओवरनाइट फंड है और तीनों ही डेब्ट फंड है, जो आपको 5 से 6% का सालाना रिटर्न देते हैं। किसी में 91 की पूर्ण अवधि है और किसी में ऐसे ही 2-3 महीने का समय है। तो आपको इनको रखना पड़ेगा। 7 दिन तक अगर आप रखते हैं तो आपको कोई उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके फंड के ऊपर, और इसी तरह की और बातें हैं। मगर टोटल रिटर्न जो आपको 5-6% डेब्ट अकाउंट के ऊपर मिल रहा है, क्या वैसे फंड पहले से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है कि आपको जियो के ऊपर ही, मोटा भाई के ऊपर ही दांव लगाना है? डेब्ट फंड के अंदर आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया, साल भर रखा, तो 5,000 से 6,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7,000 रुपए आपको मिलेंगे। तो क्या आपको ये रखना जरूरी है? क्या आप उनके आने वाले इक्विटी फंड्स का इंतजार नहीं करेंगे, जिनका इंतजार मैं भी कर रहा हूं? अब देखिए क्या होता है कि जब आपके पास पुराने जो फंड्स होते हैं उनका आप पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, मगर नया जो फंड आ रहा है उसकी हवा बना दी है इतनी जोरदार कि अब वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बातें हैं, मगर उससे पहले ही उससे एक्सपेक्टेशन इतनी लगा दी जाती है कि भैया धीरू भाई जो है, जो मुकेश भाई हैं, वो तो कुछ कमाल करके ही दिखाएंगे, और आप अगर उस रेस में शामिल नहीं हुए तो आप पीछे रह जाने वाले हो, बाकी सब तो आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों रुकिए जरा, ठहरिए जरा। दूसरे और वीडियोस भी बहुत चल रहे हैं यूट्यूब पे कि अगर आपने बिटकॉइन में सिप नहीं करी तो आप पहले से ही तो बिटकॉइन के रेट से 10 साल से पिछड़ चुके हैं। जो मतलब 10,000 रुपए लगा चुके थे वो करोड़ों में खेल रहे हैं और आप और हम रह गए हैं क्योंकि आपने बिटकॉइन में निवेश नहीं किया। तो उसमें भी जरा रुकिए, ठहरने की जरूरत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्यों अभी जियो के म्यूचुअल फंड प्लस बिटकॉइन के अंदर किसी भी एक्सचेंज का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा भाई, हम किसी से पैसे भी नहीं लेते हैं और हम किसी को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, मगर किसी एक कॉइन के अंदर आपको, क्रिप्टो के कॉइन के अंदर बुलिश होने की या सिप करने की या लमसम करने की आवश्यकता क्यों अभी नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड आपके लिए एक हिस्ट्री प्रेजेंट करता है पिछले 10 साल की, पिछले 15 साल की, कि उसने ये रिटर्न बना करके दिए हैं। जो फंड निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा दुगना तिगना हुआ है। उन लोगों ने ग्रोथ देखी है इक्विटी मार्केट के अंदर, और जो कंपनियां हैं वो सस्टेनेबल हैं, उनके पास फंडामेंटल्स हैं, उनके पास टेक्निकल्स हैं। वो एक लेवल पे आके जहां परफॉर्म करती हैं, वहीं एक लेवल पे आके सपोर्ट भी लेती हैं। अगर कोरोना में उनका गिरना शुरू हुआ था तो उसके अगले 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने शानदार रिकवरी देते हुए उसके बाद नए हाइस लगाए हैं। तो इसी तरह की कुछ बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव में, और मैं हूं गौरव धादीच। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 1 महीने से 2 तरह के वीडियो जो थे वो यूट्यूब पे बिल्कुल छाए हुए थे कि 1 रुपए से शुरू हो जाएगी जियो ब्लैक रॉक की सिप। जियो के पास है अलादीन नाम का सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसको ब्लैक रॉक का सपोर्ट है और ब्लैक रॉक तो सबसे ज्यादा पैसे वाली कंपनी है, तो उनके पास तो ऐसे ऐसे स्टॉक वो लोग छांट करके बैठेंगे कि आपका पैसा बस दिन दुना रात चौगुना। आपने आज लगाया 6 महीने बाद डबल, और उसके साल भर के अंदर तो 4 गुना हो जाएगा, और भी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ऐसे दावे किए जा रहे थे। मगर जियो ने सावधानी भरा कदम रखते हुए सबसे पहले लिक्विड फंड निकाला है। लिक्विड फंड निकालने से मेन क्या होगा कि देखिए, आप और हम तो सोचते हैं कि 1 लाख रुपए लगाएंगे, 5-6 हजार या 7,000 रुपए उसमें से मिलेंगे, तो उसमें लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये सेम बैंक एफडी के जैसा पड़ता है। मगर जो लोग जानते हैं कि डेबिट फंड एक ऑल्टरनेट है एफडी का, और जब आप उसके अंदर अपना 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया रख देते हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, तो उसके ऊपर आपको जो ब्याज मिलता है वो एक सेफ तरीके से कंपाउंडिंग का काम करता है, और एक आपका जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है 20%, 30%, या जो आपका इमरजेंसी फंड है या जो अपॉर्चुनिटी फंड है, वो आपका एक हिस्सा इसके अंदर भी होना चाहिए डेब्ट फंड के अंदर। तो जब तक ये डेब्ट फंड रखने के लिए आपको ये जो लिक्विड फंड पेश किए ये शानदार है, मगर क्या आपको शुरुआती स्टेज में, जब आपके पास 10 से 15 साल का टाइम है, तब इनमें निवेश करना चाहिए? करने से पहले एक बार जरा सोचिएगा और अपने फंड मैनेजर से बात जरूर कीजिएगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं अभी तक कोई एमफी रजिस्टर्ड या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आपको अगर कोई भी निवेश करना है, आप मुझसे राय जरूर ले सकते हैं। मैं अपने अध्ययन के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आपको सलाह देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना ही है, किसी शेयर में निवेश करना है, किसी निफ्टी 20 में लेना है या अन्य किसी एक्सचेंज 20 में लेना है, किसी म्यूचुअल फंड को खरीदना है, तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर से लें।
क्योंकि वो आपको एक सही राय दे पाएगा आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपके गोल्स, आपकी जो टाइम होराइजन है उन सबको देखते हुए। तो चलिए आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो अब जो जियो ने आपके सामने फंड्स पेश किए हैं वो तीनों फंड हैं, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, जियो मनी मार्केट फंड, जियो ओवरनाइट फंड। इसके अलावा भी कुछ एनएफओ अभी जो मार्केट में आए हैं, एक बार मैं उनके आपको नाम गिना देता हूं, फिर उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे 361 का जो म्यूचुअल फंड है उसने ओवरनाइट फंड पेश किया है, ये भी सेम डेप्थ फंड है। बजाज फिंजर की तरफ से बजाज फिंजर स्मॉल कैप फंड आया है। दोस्तों, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड नहीं है और आप पुरानी जो पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स की, उनसे भी संतुष्ट नहीं है और सोचते हैं कि ये वाला स्मॉल कैप फंड जो बजाज फिंजर का है कुछ नया कर देगा, कुछ चमत्कार कर देगा, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके फंड मैनेजर के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर आपको ज्यादा भरोसा है तो। इसी तरह से एचडीएफसी ने निकाला है एक इनोवेशन फंड, सेक्टोरियल फंड है, चलेगा फिर रुकेगा, थमेगा, सोचेगा फिर चलेगा, कुछ इसी तरह होता है सेक्टोरियल फंड्स के अंदर। तो इसके बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का आया है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड। अब प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड, पीयूसी बैंक फंड एक्सचेंज 20 के अंदर भी पहले से ही है और म्यूचुअल फंड के अंदर भी पहले से ही है। तो आपको इसके बारे में भी निवेश करने से पहले सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे एनएफओ हैं, अभी 10 रुपए 20 रुपए की एनएवी के ऊपर मार्केट में आएंगे। मगर आपको निवेश करने से पहले ये देखना चाहिए कि पास्ट के अंदर क्या आपके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसे कुछ जो पहले से म्यूचुअल फंड चले आ रहे हैं वो नहीं है, और अगर हैं तो आप उनकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको एक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि पुराने वालों ने इस तरह से हमको रिटर्न दिए हैं। अब क्या हम इस नए वाले पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि ये और ज्यादा रिटर्न दे देगा? चलिए देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपना क्या डिसीजन लेते हैं ये जरूर हमें सूचित करिएगा। जियो के जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे जो है कोटक महिंद्रा की तरफ से 2-3 फंड लॉन्च हुए हैं। कोटक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, कोटक निफ्टी AAA बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विस मार्केट इंडेक्स फंड और कोटक निफ्टी 200 ETF एक है। तो दोस्तों फिर वही बात है कि 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड की तरह ही है, मोमेंटम के ऊपर आधारित है। जब मोमेंटम होगा तो ये चलेगा, मोमेंटम नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। और इसके अलावा AAA बॉन्ड फंड फाइनेंशियल जो है वो भी इंडेक्स फंड, वो भी डेट फंड की तरह है। अगर आपके पास पहले से आपके पोर्टफोलियो में ये सब फंड नहीं है तो आप इसे शामिल कर सकते हैं। और जो AAA बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विस मार्च 2028 इंडेक्स फंड है वो भी एक तरह से इंडेक्स फंड ही है, और 2028 के अंदर जो फंड्स पूरे होने वाले हैं इसके, उनको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। कोटक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स ETF जो है वो एक ETF है, और जो 200 जो फर्स्ट शेयर्स हैं क्वालिटी ETF उनको ये मान करके चल रहा है। कुछ इसी तरह का वैल्यू डिस्कवरी भी आपके पास पहले से एक आईसीआईसी कंपनी का, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आगे कोटक का ये वाला क्या कमाल करेगा वो एक अलग बात है, क्योंकि ये 200 फंड्स के अंदर चुन करके 30 जो फंड्स हैं उनमें अपना फोकस रखेगा। इसी तरह से महिंद्रा की तरफ से आया है महिंद्रा मैन्युलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। फिर उसके बाद एसबीआई की तरफ से आया है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। और उसके बाद ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड। यूनियन म्यूचुअल फंड की तरफ से आया यूनियन लो ड्यूरेशन फंड। और जीरोधा ने भी एक निकाला है जीरोधा सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। ये सिल्वर जो है आपका चांदी जो है उसके अंदर निवेश करेगा, मगर ये फंड्स ऑफ फंड होगा। मतलब अगर आप सिल्वर ETF को सीधे बाय करते हैं तो आप ज्यादा वो उसमें रहते हैं, जबकि ये इसके अंदर जो इसका होगा एजेंट जो होगा वो थोड़ा सा परसेंटेज लेकर के फिर इस फंड में निवेश करेगा, और ये पूरी तरह से सिल्वर की परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित रहेगा। दोस्तों अभी तक हमने जो देखा नए एनएफओ के बारे में, उसमें ज्यादातर जो है वो आपको मोमेंटम वाले फंड्स ज्यादा है। मतलब 200-300 फंड्स शेयर्स में से छांट करके 30 शेयर्स को वो छांट लेंगे और उसके बाद उसका मोमेंटम तय करेगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ज्यादा चलने वाले शेयर वो छांटेंगे। अब ये फंड जो परफॉर्मेंस है ये मार्केट के ऊपर भी निर्भर करता है, और इस तरह के कुछ फंड जो हैं वो पहले से मार्केट में मौजूद है। यूटीआई की तरफ से मौजूद है, और भी दूसरे उन जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने निकाल रखे हैं। तो आप एक बार नए एनएफओ पर दांव लगाने से पहले पुराने फंड्स के बारे में सोच सकते हैं, उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं और उसके बाद एक उचित निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बात नए एनएफओ, म्यूचुअल फंड और जो जियो ब्लैक रॉक की सिपाही है उसके बारे में बात करने के लिए। जियो के बारे में हम जब बात करेंगे, जब उसके इक्विटी फंड्स आएंगे तो उनके अंदर भी हम निवेश करना शुरू कर देंगे। कहीं एक धोखा तो नहीं है कि आपके साथ जियो ब्लैक रॉक सिप के नाम पे आप डेब्ट फंड में निवेश कर दें और उसके बाद फिर पछताते रहें, अरे यार ये क्या हो गया। तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा दोस्तों। अगली बात हम बात करते हैं कि बिटकॉइन। अब एक हवा जो बन रही है वो एक एक्सचेंज के जो एमडी है या आप कह लीजिए कि करता धरता है, वो जाके हर प्लेटफॉर्म पे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत से पॉडकास्ट में आप उनको देख सकते हैं आजकल कि भैया मेरा ये डैश डैश DCX नाम से ये है एक्सचेंज, और आप मेरे इस बिटकॉइन में, इस क्रिप्टो में, सलोना में आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें सिप कर सकते हैं, हमने ये फैसिलिटी दे रखी है और हमारा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। पर क्या आपको इसमें सिप करनी चाहिए? क्या आपको कमाई का सारा हिस्सा लगा करके क्रिप्टो की जो तेजी है उसका फायदा उठाना चाहिए? क्या आप
एक सामान्य गति से चलते हुए आप जानते हैं कि मार्केट में जब आप 12 से 18% या 24% जब स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर रहता है तो आप कमाते हैं, और वो भी कई सालों की जो फंड परफॉर्मेंस रहती है वो बताती है। रूल ऑफ 72 के हिसाब से जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 3.5 साल 4 साल के अंदर आपका पैसा दुगना होने की शक्ति बनाता है। इसी तरह से जब आप 15 से 18% वाले मिड कैप के अंदर जाते हैं तो उसी स्पीड से आपका पैसा बनता है 4 से 5 साल के बीच में, और जब आप लार्ज कैप वाली फंड कंपनियों में जाते हैं तो 12 से 13%, 14% जो आपको फंड मिलता है, तो उसमें 5 से 6 साल लग जाते हैं आपका पैसा डबल होने में। मगर भैया ये क्रिप्टो का जो गेम है ये कुछ ऐसा है कि आज ये ऊपर है, कल ये नीचे है, और परसों ट्रंप साहब ने या किसी ने कुछ और कह दिया तो इसमें पता नहीं क्या गिरावट और क्या सुधार आएंगे, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन इसके अंदर ऐसा है कि जैसे म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी होता है हर चीज को रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ रखने के लिए, यहाँ आप एक और फायदा है आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, आप अपने म्यूचुअल फंड को गिरवी रख करके उसके बदले में पैसे भी ले सकते हैं और अपना कोई काम कर भी सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, आप अपना उधार चुका दीजिए, म्यूचुअल फंड को छुड़वा लीजिए, एक एसेट्स की तरह काम करेगा। मगर क्या क्रिप्टो के साथ ऐसा है? ऐसा नहीं है। हाँ, उस पर्टिकुलर एक्सचेंज वाले ने क्या सुविधा दे रखी है कि आप उनको वॉलेट में रख करके कुछ 0.6% का 0.2% का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो आप अपने पैसे को जब रखेंगे तो उसको वो किस रूप में रखता है, क्या करता है उसके साथ, और उस पर आपको कितना इंटरेस्ट देता है और खुद कितना कमाता है, ये बातें सब किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के हाथ में नहीं है अभी तक। तो अब आप क्रिप्टो में कितना निवेश करें, अपनी कमाई का उतना ही करें जितने आप 5%, 2%, 3% कर सकते हैं, अगर आप उसे भूल जाने की क्षमता रखते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ था कि कुछ एक्सचेंज जो है वो पूरे के पूरे, मतलब वजीर एक्स जैसे एक्सचेंज का आपने नाम सुना होगा, और दूसरे जो एक्सचेंज थे, करोड़ों करोड़ रुपए लोगों का लगा हुआ था और वो बिल्कुल हैक हो गए। अब जब एक्सचेंज ही हैक हो जाएगा तो आदमी का पैसा कहां जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि आप कंप्लेन करने के लिए कहां जाएं? यहां तो अगर म्यूचुअल फंड में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, कोई कंपनी अगर करती है, नहीं कर सकती है, सेबी का पूर्णतः कंट्रोल रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहती है और अलग अलग शेयर्स के अंदर उसका निवेश रहता है। मगर अगर यहां पे क्रिप्टो के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो आप कहां जाकर के कंप्लेन करेंगे? सरकार आपसे टैक्स तो ले रही है, 18% ले रही है, 30% ले रही है, और भी जाने क्या क्या प्लानिंग है, मगर साफ कुछ नहीं कह रही है कि हम क्रिप्टो को रेगुलाइज करेंगे इंडिया में या नहीं। अमेरिका वगैरह जो बड़ी जो सरकारें हैं, बड़े जो देश हैं, क्रिप्टो के अंदर अपना एसेट्स बनाते जा रहे हैं। आपको क्या करना है? क्या आप उन जैसे हैं कि अगर आपका एक हिस्सा चला जाता है इनकम का, एक बड़ा हिस्सा अगर आप इसके अंदर लगाते हैं, सिप करते हैं कई सालों तक, और उसके बाद आपने 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए इसमें लगा दिए सिप के माध्यम से, और कल को पता चलता है कि वो 1 लाख या 2 लाख ही है, वो 10 लाख रुपए भी आपके उड़ गए, तो क्या आप वो झटका खाने के लिए तैयार हैं? ये आपको सोच समझ के ही इस दुनिया में कदम रखना चाहिए, क्योंकि जहां पे फास्ट ग्रोथ होती है, जहां पे बिल्कुल सीधी लकीर दिखती है ऊपर जाने की, वहां पे गिरने के चांसेस भी बहुत तेजी से रहते हैं। आप इसे इस हाथ के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से ये शेयर मार्केट देखिए, एक एक सीढ़ी चढ़ता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, मगर जब गिरता है तो ये देखिए गिरावट लंबी होती है, मगर एक स्थिरता आती है, वापस से सीढ़ी चढ़ने का क्रम चालू होता है और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं। मगर क्या क्रिप्टो के अंदर ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सी करेंसी कब उठेगी, कौन सा कॉइन मीम कॉइन है, कौन सा कॉइन बेस कॉइन है, कौन सा कॉइन 4 गुना कर देगा पैसे को और कौन सा कॉइन आपके पैसे को 0 कर देगा, कुछ भी पता नहीं है। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं इसी आस के अंदर, लोग कर्ज लेके लगा रहे हैं क्रिप्टो वगैरह में, ट्रेडिंग करने को इतना आसान समझ रहे हैं कि ओ 1 महीने का कोर्स करके मैं भी कर लूंगा, और पता चलता है कि साहब जो थे वो भी चले गए और अब साहब कहीं कुछ करने के लायक नहीं रहे। तो दोस्तों, सोच समझ करके अपने पैसे को निवेश कीजिए। आपने इसके अंतर्गत बहुत मेहनत करके ये पैसा कमाया है, आप इसको समझ करके, सोच समझ के, अपने फंड एडवाइजर से सलाह करके, अपने घर में सलाह करके उसके बाद निवेश कीजिए, उसके बाद रिस्क लीजिए, तो ही आपको सफलता स्वाद चखने को मिलेगा और वो आपके लिए बिल्कुल असरदारक होगी। उसको आप लॉन्ग टर्म तक उसको एंजॉय कर पाएंगे राइड को। तो दोस्तों, सिप का जो मतलब होता है वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपका जो प्लान है वो सिस्टमैटिक रहेगा, हर महीने उसमें या हर समय अंतराल के बाद उसमें कुछ निवेश होगा और उसके माध्यम से आपको कुछ यूनिट्स मिलते जाएंगे और आप उस यूनिट्स को ग्रो करते जाएंगे। जब गिरावट होगी तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जब तेजी का मार्केट रहेगा तो कम यूनिट्स मिलेंगे, मगर आपका प्राइस एवरेज होता जाएगा। मगर क्या इसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर ऐसा है, 500 रुपए या 1000 रुपए की सिप आप जब चालू करते हैं तो एक बार तो पता चलता है कि बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का होने वाला है, और एक बार पता चलता है कि वो 60 लाख रुपए के ऊपर आ गया, 50 लाख रुपए के ऊपर आ गया। तो हर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप ऐसा सिप नहीं कर सकते। हालांकि आप उसको फ्रैक्शनल खरीद सकते हैं, मगर फिर भी उतना आप विश्वास नहीं कर सकते। जो फ्रैक्शनल खरीदने वाली बात है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी लागू होती है। एक यूनिट का दाम अगर 4000 रुपए भी पहुंच जाता है, जैसे कि निप्पॉन की जो ग्रोथ फंड है उसका 4000 रुपए है, और आपके पास अगर 2000 या 1000 रुपए है, तो आप भी उसकी फ्रैक्शनल इकाई को खरीद सकते हैं और उन कंपनियों के ऊपर आपका भी पैसा उतना ही लग जाएगा जितना उस कंपनियों के ऊपर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की उस जो ग्रोथ स्कीम है
उसने उस कंपनियों के ऊपर पार्टनरशिप कर रखी है। मतलब 100 कंपनियों में आपका पैसा लगाया हुआ है तो आपका पैसा भी 2,000 रुपए भी आपके 100 कंपनियों के अंदर बढ़ जाएंगे। इसी तरह से किसी भी जब आप एक्सचेंज में जो आप सिप करते हो तो इसमें क्या कहा जाता है, नॉट योर कीज नॉट योर क्वाइंस। यानी कि क्रिप्टो के अंदर ये खास कहावत है कि आपके पास अगर उसकी की नहीं है तो आपके पास उसका क्वाइन नहीं है। आप कितना भी सिप कर लें, आप कितना भी लमसम लगा लें, मगर क्या ये क्रिप्टो एक्सचेंज आपको उसकी की देती हैं? नहीं देती हैं। आप कितना भी बड़ा निवेश करें और उसके बाद जब इनसे मांगेंगे तो वो आपसे यही बोलेंगे कि हमारे पास आपका पैसा सेफ है, कोल्ड वॉलेट में है, और बाकी ये वाली हमने सुरक्षा लगा रखी है, ये वाला प्रमाण पत्र ले रखा है, ये सब कर रखा है। मगर उसके बाद भी अगर आपको उसकी की नहीं मिलती है तो यकीन जानिए किसी भी पल वो पैसा कोई भी एक्सचेंज से हैक करके निकाल सकता है। तो नॉट योर कीज नॉट योर क्वाइंस, ये बात हमेशा इसके ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर लागू होती है। इसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज हो सकते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 2022 में 3.8 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो हैक हुए थे। अब इसके बाद ये कब होगा तो ये तो अब इसके अंदर देख सकते हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। जो 1 करोड़ का जो बिटकॉइन है वो 60 लाख पे आ गया। इसी तरह से जो दूसरे जो सलोना वगैरह हैं उनके अंदर भी 1,000 का कभी 600 हो जाता है, कभी 800 हो जाता है। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी रहती है। जबकि म्यूचुअल फंड की जो एक एनएवी रहती है वो 10 रुपए से अगर गिरेगी तो वो 9 रुपए या 8 रुपए तक जाएगी और उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट कर देगी। 10 या 20% की गिरावट हम हमेशा मान करके चल सकते हैं कि शेयर मार्केट में आ सकती है। बड़े बड़े कोरोना टाइम में, उस टाइम में भी जब जो शेयर गिरे थे वो जल्दी से रिकवर हो गए थे। नहीं है किसी तरह का आगे फायदा, मतलब सेफ्टी के लिहाज से नहीं है। म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेटेड होते हैं। क्रिप्टो में ना आरबीआई की गारंटी होती है और ना सेबी की, ना तो आपके पैसे इंश्योर्ड हैं और ना सिक्योर्ड। तो क्या कभी बिटकॉइन में निवेश नहीं करना चाहिए या पर्टिकुलर किसी क्रिप्टो के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। और किस तरह से करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आप अगर कमेंट्स के अंदर क्रिप्टो लिख करके हमें उत्साहित करते हैं तो हम जरूर एक रास्ता आपके लिए निकालेंगे जहां पर कि जैसे म्यूचुअल फंड एडवाइजर एक होता है जो तय करता है कि किन स्टॉक्स में उसका पैसा लगना चाहिए, वैसे ही क्रिप्टो के अंदर भी एक म्यूचुअल फंड टाइप की चीज होती है जिसको कहते हैं कि क्रिप्टो कॉइन। और उसको कॉइन, हम आपको कॉइन सेट्स बनाना बताएंगे कि किस तरह से कॉइन सेट बनता है। ऑटोमेटिक उसके अंदर से नॉन परफॉर्मिंग कॉइन्स को निकाल दिया जाता है और परफॉर्मिंग कॉइन्स को ले लिया जाता है। उनकी ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से उनके अंदर आपका पैसा अलॉट होता है और इस तरह से आप कॉइन सेट्स के अंदर निवेश करके कैसे दिन प्रतिदिन उसमें सिप करके थोड़ा थोड़ा अपना जो पैसा है वो लगा करके एक बड़ी ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो है वो एक हाई रिस्क वाली एसेट्स है। इसके अंदर आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना कि आप खोने का महसूस कर सके। तो अगर आप ज्यादा पैसा खो देंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो पूरी फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो उसमें आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी आय का बहुत कम प्रतिशत, 5%, 10%, बस इतना ही हर महीने या साल में जो आपको पैसा मिलता है उसमें से इसके अंदर निवेश करें, तो जिससे कि आपका धन दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे। तो दोस्तों, ये थी आज बिटकॉइन की सिप और जियो फाइनेंशियल के जो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बात। मिलते हैं अगले यूट्यूब वीडियो में और बात करेंगे कि हम कैसे क्रिप्टो के अंदर सिप कर सकते हैं, वो भी सेफेस्ट तरीके से किसी एक एक्सचेंज के ऊपर। हालांकि कोई भी एक्सचेंज अभी तक पूरी तरह से सेफ नहीं है, मगर हमें किसी को तो साथ लेकर के चलना ही होगा और कैसे हम एक कॉइन सेट बना करके उसके अंदर एक निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।